बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस दौरान इलेक्शन कमीशन कार्रवाई डालता है, बल्ले का निशान भी ले लेता है, तो पीटीआई के जो हरीफ हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो बहुत खुश और मुतमईन होंगे। ऐसा ही है क्या? देखिए, एक खुशी और तमानियत होती है जिसका इजहार चेहरे पर होना चाहिए। लेकिन अगर इस जज्बे पर, खुशी के जज्बे पर और तमानियत के जज्बे पर खौफ हावी हो जाए तो फिर आपके चेहरे पर घबराहट नज़र आती है, परेशानी नज़र आती है, आपके चेहरे के ऊपर एक अदम इत्मीनान नज़र आता है। और वो वाज़े तौर पर इस वक्त नून लीग की क़यादत, नून लीग के लोगों, उनके वर्कर सपोर्टर्स, उन पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त तीन बड़े खौफ हैं जिनका शिकार है नवाज शरीफ साहब। सही। उन तीन खौफ के बारे में तज़किरा करेंगे और इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक ऑडियो सुनवाऊंगा मोहम्मद मालिक साहब की, जी, वायरल हुई है इस वक्त। और कामरान खान साहब दुनिया टीवी के ऊपर उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। 47 सेकंड्स का वो क्लिप है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी नून लीग की टॉप लीडरशिप के साथ में से किसी के साथ बात हुई है और इस वक्त नून लीग इस सारे माहौल में उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उसका बता रही है। और नून लीग के प्लान्स क्या हैं। देखिए, कुछ सवालात मैं आपके सामने आगाज़ में रख देता हूँ बिफोर कमिंग टू कि तीन कौन से बड़े खौफ हैं, तीन बातों का खौफ है जिसने जकड़ा हुआ है इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी जमात को ग्रिप किया हुआ है पूरे तरीके से। सवाल ये है कि आपने, क्या नून लीग पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, लड़ती रही है ना इलेक्शन, एक नॉर्मल प्रोसेस है, सियासतदान उससे गुजरते हैं। और मियाँ साहब जो हैं वो लीडरशिप के लेवल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सीनियर सियासतदान हैं। पुराने हैं ना, इतने अरसे से कर रहे हैं सियासत। आपका जितना मर्जी सियासी इख्तलाफ हो, सीनियरिटी के ऊपर तो कोई वो नहीं है ना। दूसरी राय, सीनियर सिटीजन लीडरशिप के लेवल के ऊपर इतने सीनियर पॉलिटिशियन नहीं है कोई और जो मियाँ साहब को मैच कर सके, क्योंकि अरसा सियासत, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा पुराना है। वो कौन सा खेल, क्रिकेट खेलते हुए या जिम खाना में आगे जहाँ से उनको कहा था, जी जी, जनरल जिलानी ने भिजवाया था और उनको बताया गया था, उस वक्त से उनका जो वो है एक पार्ट मिसिंग होता है। वो एक्टिंग में भी उन्होंने ट्राई की थी। अच्छा, बहरहाल क्रिकेट के बाद बहरहाल वो जो है इस वक्त जाहिर है कि मियाँ साहब और उनकी जमात ने पहले भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया है ना, पहली मर्तबा नहीं है, तो एक रूटीन का प्रोसेस है उनके लिए। इससे पहले जब जब इलेक्शंस हुए तो एक नॉर्मल सी बात है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर सियासी जमात पार्लिमानी बोर्ड बनाती है जी, जो बैठता है और डिसाइड करता है कि हमारे फ़ला हल्के में ये 12 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए, इन 12 में से मैंने किसको टिकट देना है पार्टी का कि ये इलेक्शन लड़ेगा। सही। हर जो इलेक्शन प्रोसेस है, हाँ, 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था, 8 में भी हुआ था, उससे पहले भी जब इलेक्शन लड़े 2002 में हुए। क्या आपने इससे पहले कोई भी कभी एक मर्तबा भी किसी एक मौके पर भी देखा कि हर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत नवाज शरीफ कर रहे हों, डिटेल्ड इंटरव्यूज़ कर रहे हों, जांच रहे हों, परख रहे हों, ये डिसाइड करने के लिए कि मैंने किसको टिकट देना है? क्या इससे पहले उस इजलास के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर खिताब हुए? क्या इससे पहले रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ख़िताब का मखसूस हिस्सा मीडिया को जारी किया गया? नहीं। क्या इससे पहले उनके ख़िताब का मखसूस हिस्सा तमाम मीडिया चैनल्स को नशर करने की रिक्वेस्ट और हिदायत दी गई? नहीं दी गई। नहीं, ये सब पहली मरतबा हो रहा है ना, तो कुछ तो है। क्या इससे पहले ये हुआ कि किसी भी सियासी जमात का सरबराह वो पार्लिमानी बोर्ड में जब टिकटें तकसीम करने का मामला है उस वक्त वो दुनिया का हर काम छोड़कर सिर्फ टिकटें तकसीम करने बैठ जाए? वो कहे ना मैंने इंटरव्यू देना है किसी चैनल को, ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ना मैंने कोई जलसा करना है, सबसे अहम ना मैंने अवाम में निकलना है। ये अवाम में निकलना सबसे अहम है। एक सामने लिखे हुए चंद कागजात के और ऊपर, एक ही कागज़ है, हाँ, 10 से 12 मिनट से 15 मिनट का एक लगभग मिलती जुलती गुफ्तगू, सिर्फ मफलर का रंग चेंज होना है, कपड़े जो पहने हुए हैं उनका रंग चेंज होना है, लेकिन वही गुफ्तगू जो है वो बार बार नशर की। क्या इससे पहले ऐसा हुआ? नहीं। तो समथिंग जिंदगी में बहुत कुछ पहली मरतबा होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन मियाँ साहब जो है ना, इस तमाम वक्त में
जो कुछ भी हो रहा है इस पे देखें, गमज़दा, आज़ुर्दा और रंजीदा नहीं है। एक गुफ्तगू जो उन्होंने बार बार की अपने इन जितनी भी उन्होंने तकारीर की हैं, जो आपने सुनी, मैंने सुनी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होंगी, अगरचे सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूँ उनकी जो तकारीर हैं उनकी व्यूवरशिप बहुत कम है, लेकिन ख़बरें या उसके पीसेस अदरवाइज़ ट्विटर पे और अदरवाइज़ नज़र से गुजर जाते होंगे लोगों के। एक बात वो बार बार कह रहे हैं अपनी तकारीर में कि मैं सुबह के वक्त वज़ीर आज़म था, रात को मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा, मेरे साथ जो किया सो किया, इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया, इस मुल्क के अवाम को महंगाई की तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया, इस मुल्क को इसकी चूल्हें हिला दी, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इसकी मईशत का जनाजा निकाल दिया, सब कुछ याद हो गया। ये वो गुफ्तगू है जो वो कर रहे हैं जी। तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मियाँ साहब बता रहे हैं ना कि मैं तो मुझे मेरा मसला ये नहीं है, मैंने अपना इंतकाम नहीं लेना, मुझे ये मसला नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे तो आप लोगों की परवाह है। हाँ सदके। मियाँ साहब ये बता रहे हैं। आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, जुमेरात वाले दिन ना प्रोग्राम में मेरे पास इफ्तिखार शिराजी साहब आए हुए थे, डॉन न्यूज़ में होते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनका एक मशहूर हुआ था सवाल काकड़ साहब से, काकड़ साहब से भी, ISPR वाला भी एक सवाल बड़ा उनका मशहूर हुआ था। तो इफ्तिखार शिराजी साहब जो हैं वो प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम के बाद ऐसी गपशप चल रही थी तो यही बात छिड़ गई कि मियाँ साहब जो हैं वो तकारीर कर रहे हैं और वो अपने चेहरे पे बड़ा एक गम की कैफियत ला के बात करते हैं। तो इफ्तिखार शिराजी साहब ने एक किस्सा सुनाया, कहते हैं यार आप गम की बात कर रहे हैं, ये जिस बात पर कह रहे हैं कि मैं बड़ा गमगीन हूँ, आज़ुर्दा हूँ, रंजीदा हूँ, गमज़दा हूँ, मुझे फ़िक्र खाए जा रही है कि इन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, इस मुल्क के साथ क्या किया, इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया, ये बताते हैं ना। वो कहते हैं कि हमें 2017 में जब मियाँ साहब नाअहल हुए अदालत से, जी 28 जुलाई को जब हुए थे, जब वो नाअहल हुए 27-28 जुलाई को, जी, उससे अगले रोज़ जब मियाँ साहब ने ये डिसाइड किया था कि मुझे क्यों निकाला, मार्च निकालना, 5 रोज़ा मार्च, वो यहाँ से लाहौर जो है वो रैली करेंगे, उनका ख्याल था कि पूरा पंजाब उमड़ के आ जाएगा जी, GT रोड बाहर आ इस गम में कि मियाँ साहब जो है उनको निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि मुझे और बहुत सारे मीडिया के कॉलीग्स, राना जवाद, आमिर इलियास राना और बाकी लोगों को बुलाया गया कि पंजाब हाउस में मियाँ साहब मुलाकात के लिए बुला रहे। अच्छा। कहते हैं हमने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से एक शख्स उतरा है, हाँ, कोई राज बताएगा, और अभी इतने बड़े अमल से गुजरा है, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, हंसता बसता प्राइम मिनिस्टर हाउस उजड़ गया, उसके लिए आगे उम्मीद की कोई किरण नहीं है, उसके लिए आगे सियासी होप मौजूद नहीं है, उम्मीद मौजूद नहीं है। और जो वो कहता है कि मैं जनाब अगर रहता तो मैं इस मुल्क का बड़ा इसको बेहतरीन कर देता, और मेरे दिल में आवाम का दर्द है, मैं इसको ठीक कर देता, तो उसकी इस वक्त जहनी कैफियत क्या होगी और वो हमें क्या क्या बताएगा, और जब हम जाएंगे वो कितना परेशान होगा। कहते हमें मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब हाउस मीटिंग है मियाँ साहब से, तो कहते हैं ये तमाम चीज़ें हम अपने जहन में रख के कि मियाँ साहब का ये आलम होगा। हम वहाँ पे गए तो जो मीटिंग जहाँ पर थी उसका दरवाज़ा खोला तो मियाँ साहब चटनी में समोसा डबो के खा रहे थे। ये कह रहे थे मियाँ साहब। उस पर मुझे एक मूवी थी बॉलीवुड की, रॉक स्टार, वो मुझे याद आ गया। रॉक स्टार में ना वो रणबीर जो है ना, वो रणबीर कपूर, वो गाने गाता है, तो उसका एक उस्ताद भी होता है या उसका मेंटोर होता है, वो उसको कहता है कि तेरी आवाज़ तो ठीक है लेकिन इसमें दर्द नहीं है, और दर्द जो है उसके बगैर म्यूज़िक और सिंगर जो है ना वो कामयाब नहीं होता। सही। वो कहता है मैं उस्ताद जी मैं दर्द कैसे लेके आऊँ अपनी आवाज़ में। वो कहता है कि तू इश्क कर और फिर तेरा दिल टूटे। हाँ। तो जो दर्द भरी आवाज़ है वो एक टूटे दिल से निकलती है। तो वो जाता है वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाके एक लड़की को जो है ना वो प्रपोज करता है, उसके साथ एक झूठा मोटा इश्क बनाता है, और फिर वो मेक श्योर करता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे और उसका दिल टूट जाए। तो वो जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो अब वो उस्ताद के पास जनाब मिलने के लिए जाता है। वो कैंटीन में उस्ताद बैठा होता है, तो बड़ा वो गमी अंदाज में, फिल्मी अंदाज में, खैर फिल्मी थी, उसी अंदाज में उस्ताद के साथ जाके बैठता है, कहता है मेरा दिल टूट गया, मोहब्बत हुई और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया,
अब वो चाहता है कि वो उसको बताए कि अब मैंने बड़ा सिंगर बनना है। तो इस गुफ्तगू के दौरान ना कहता है, उसको वेटर को कहता है समोसे ले। अब वो समोसे ले के आ जाता है, हम होते हैं खाली समोसे। तो उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा होता है, साथ ही दरमियान में सुनाते सुनाते ना चीख के उसको कहता है कि चटनी तो लेके आ। तो उसका उस्ताद कहता है कि जिस वक्त बंदे का दिल टूटा हो इश्क में, उसे कुछ याद ही नहीं होता, उसका जो है उसका सांस नहीं आ रहा होता ठीक से, और तुझे चटनी की पड़ी हुई है। तो मियाँ साहब जिस दिन के बारे में ये कहते हैं कि इस मुल्क के साथ ये कुछ हो गया था जिसका गम मियाँ साहब को आज तक खा रहा है, उस दिन वो समोसे खा रहे थे चटनी में डुबो के। और ये वाकया हमें सुनाया उन सहाफ़ियों ने जो सामने बैठे थे, जो वहाँ पर गए थे उस मुलाकात के लिए। तो अब आ जाते हैं उस बात पे कि देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मियाँ साहब जो है ना, वो उनके बारे में नून लीग के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो स्टार्ट हो रहा है कल से, मियाँ साहब अपना कोई पहला जलसा इस्लामाबाद में प्लान कर रहे हैं। और माशाल्लाह परेड ग्राउंड में करें, नून लीग परेड ग्राउंड में करें, और करें वो 27 मार्च से बड़ा वो जो अमर बिल मारूफ जलसा। जी बिल्कुल। और लोगों का बताएं कि किस तरीके से लोग उनकी जैम पैक कर दें ज़रा एक दफ़ा। मियाँ साहब के नसीब में इस वक्त 3, मैं आपको पहले बल्कि सुनवा देता हूँ जो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है मियाँ साहब को। ये सुन, टॉप लीडर ने मुझे कहा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई, उनके टॉप लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी हम अभी तक डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटेशन वो काफ़ी परेशान। और ये आप भी नोट कर रहे होंगे कि पहली दफ़ा हुआ है कि मियाँ साहब ने खुद डिटेल्ड इंटरव्यूज़ और डिटेल्ड वो टिकटें देने के मामले में इन्वॉल्व हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ ये फैसला हुआ है कि उन लोगों को टिकट्स दें जिनमें कम अज़ कम इतनी सकत हो कि अगर उनके पास टिकट ना भी हो PMLN की, तो तब भी जो वो वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 75% वोट वो अपने तय उठा सकें। तो वहाँ नर्वसनेस और बड़ी है आज, और जो उनका ख्याल था कि बिल्कुल अब मामला डस्टेड एंड डन एंड डस्टेड है, वो आज बहुत ज़्यादा प्लान्स में डिस्टर्बेंस आई है। और एक बड़ी, यानी मियाँ साहब को ये अंदाज़ा है कि उनकी पार्टी का वोट नहीं चलना, उनकी पार्टी का नाम नहीं चलना। 75% वोट आप अगर 1 लाख पे जीतता है एक हल्के में कैंडिडेट, वो ये चाहते हैं ऐसे बंदे को कैंडिडेट बनाएं, ऐसे बंदे को टिकट दें जो 75,000 घर से लेके निकले। हमें तो बताया जाता है कि अब वोट जो है नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है नून लीग को, तो अगर नवाज शरीफ को नवाज शरीफ के नाम पर वोट नहीं पड़ता और ये नवाज शरीफ को पता है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट आप खुद देख लें। वो अब यानी कि ये बता रहे हैं कि उनके टॉप लीडर्स में से एक बंदे ने कहा है कि ये हम इस वक्त ये कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, ये आपको मियाँ साहब रोज़ाना बैठ के हर एक से बात करते हुए नज़र आते हैं, और हर कैंडिडेट से बुला के वो उनकी छांटी करते हैं पूरी, छलना लगा के कि इनमें से जो ऊपर दाना बच जाएगा वही असल दाना होगा और उसको मैं टिकट दूंगा। उसकी वजह ये है कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, नंबर 1 ये है मियाँ साहब के जो इस वक्त खौफ है ना, जिसकी वजह से वो आपको एक डिफरेंट पॉलिसी लेकर इस पार्लिमानी बोर्ड और वहाँ पर बैठे हुए और कुछ और करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजूहत है। देखिए, नंबर 1 ये है कि मियाँ साहब के पास टेक्निकली आवाम के पास बताने के लिए क्या है। मुझे क्यों निकाला? 2017 के बाद का क्या है? कुछ भी नहीं है, वो बताते ही नहीं है, उनकी यादाश्त जवाब दे जाती है। क्या उनके पास कुछ है कहने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब करके गए हैं, जो उनकी ना वो ना शाहिद हसन अब्बासी, जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो बैठकर कर रहे थे मियाँ साहब लंदन में, सारा कुछ कंट्रोल तो वही कर रहे थे। है मियाँ साहब के पास इस वक्त कोई बयानिया है? वोट को इज्जत दो वो पहले ही तब्दील कर चुके हैं। क्या मियाँ साहब के पास इस वक्त ये जो 15 मिनट की 12 मिनट का क्लिप जारी कर देते हैं मीडिया को, और मीडिया इसको चलाता है और फिर उसको रिपीट चलाता है, फिर उसकी खबर चलाता है, फिर उस पर पैकेज बनाता है, फिर उसके ऊपर ख़बर लगाता है, अखबार में छापता है, रिप्रोड्यूस करता है, ये सब कुछ करता है। मियाँ साहब का जो सामने बैठे हुए लोग हैं पार्लिमानी बोर्ड पे, क्या उनके साथ सवाल जवाब चलाया जाता है, या उनमें से किसी में ज़रूरत है कि वो एक ऐसा सवाल, चुभता हुआ सवाल मियाँ साहब से कर लें? नहीं कि तुसी कित्थे साहब, थोड़ी तबीयत कैसी है, ये पूछ लें। मियाँ साहब जो गुरेज कर रहे हैं इसी वजह से, देखें वो अभी वो जैसे कहते हैं ना कि वो रोड बन रही होती है तो लिखा होता है कि तामीराती काम जारी है, हाँ, बराए मेहरबानी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें।
तो वो बेसिकली for the तकरीर inconvenience. नई तकरीर नई बातें और बयानियाँ बनने का अमल जारी है। इरफान सिद्दीकी जब बना देगा तो मियाँ साहब को पता होगा मैंने क्या कहना है। तो वो अभी उसके लिए ना तामीराती काम जारी है, तो वो मियाँ साहब करेंगे बाद में। सही। मियाँ साहब के पास इस वक्त टेक्निकली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है ना यार एक बंदा। वो खान साहब ने, आपको पता है कि वो जब वो तो डेली 2-2 खिताब फरमा रहे थे भाई। नहीं, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी और 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी तक जारी थी। मैंने कहा ना वो खिताब आ रहे हैं, स्पेस आ रही है, उन्होंने ट्वीट्स आ जलसा रहे भी हैं। चल रहे हैं ऐसी। हाँ, वो टीवी इंटरव्यूज भी चल रहे हैं 2011 से 30 अक्टूबर 2011 से। क्योंकि आपके पास आप फिर क्वेश्चन होते थे, हर किस्म के होते थे। यानी यहाँ तक सो के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये सवाल भी हुआ कि मैं आपका गिरबान नहीं पकड़ूं तो किसका गिरबान पकड़ूं। सब नहीं किया ना वो यार। मुझे जब 2-4 मरतबा मौका मिला, आई आस्क्ड हिम टफ क्वेश्चंस। लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसमें काफी बदमज़गी भी हुई थी। तो वो तो सवालात जो है, अब मियाँ साहब के पास बेसिकली सवाल का जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। ये जाहिर है कि एक खौफ होता है जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि मियाँ साहब फलां पूछ लिया, किसी फलां गल अच्छा, मैं की दसा तो मियाँ साहब का तो वो आदत है, आपको पता है, हमेशा से एक बंदा साथ बिठाता है, कोनी मार के वो उसको कान में, वो परवेज़ रशीद या कोई बंदा कान में बताता है तो आगे से जनाब फिर वो बंदा जवाब देता है। तो मियाँ साहब के लिए एक वो है। वैसे बड़े किस्से हैं, आपको पता है कि वो जो हाई कोर्ट में जब उनकी वो होती थी गुफ्तगू, वो रिपोर्टर से भी पूछ लेते थे, आप बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए, आप बताएं। 4 बंदों से जो आपने कहा है, मेरा भी यही पॉइंट। जो चौथा बंदा है उसने कहा कि मियाँ साहब ने ये जो सारा मामला था ना, खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया था, तो उस पर ये वहाँ से वापस आ चुके थे, कोर्ट से वापस आ गए थे, पंजाब हाउस में मुलाकात हो रही थी। तो मियाँ साहब से पूछा कि खान साहब ने ये कहा, कहते हैं आप बताएं क्या जवाब होना चाहिए। एक से पूछा, दूसरे से, तीसरे से। तीसरे बंदे ने कहा कि अगर मैं होता ना तो मैं कहता कि ये चाय की प्याली में तूफान लाने के मुतरादिफ है। तो मियाँ साहब ने बाकी सारे सहाफ़ियों को कहा ये मेरी तरह से लिख लें आप लोग। तो एक तो ये देखें, ये ज़ाहिर है कि खौफ है कि कौन लेगा सवाल, कौन देगा जवाब। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जब पाकिस्तान आई, मेरे पहली मरतबा मेरी मुलाकात 2007 में जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई थी। मैं पीपल्स पार्टी का बीट रिपोर्टर था, जियो टीवी के लिए करता। सही। ना सिर्फ ये कि क्योंकि ज़ाहिर है कि जियो की इंपॉर्टेंस, हालांकि मैं बिल्कुल उस वक्त एक बिगिनर था, स्टार्ट ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन जियो टीवी के नाम की वजह से कि उस वक्त बड़ा चैनल था तो तमाम लीडर्स उसको वो देते थे इंपॉर्टेंस। शेरी रहमान डिसाइड करती थी, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब करती है ना कि फ़लाँ सवाल कर लो फ़लाँ। तो वो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ईसा नकवी जियो से सवाल कर ले। मैंने सवाल कर लिया। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वो ओपनिंग स्टेटमेंट करने के बाद क्वेश्चंस के जहाँ स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कहा जी नकवी साहब आप सवाल करें। तो ये एक डिफरेंस है, ज़ाहिर मियाँ साहब थोड़ा सा घबराते हैं, एक ये खौफ मौजूद है। दूसरा देखें, जलसों का, रैलियों का, ऑनलाइन जलसे का, अब साथ में जिसे कहते हैं कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं या फिर स्पेस है, ट्विटर स्पेस है, ये इन सब का जो मयार है ना। वैसे क्या आइडिया आपका, मियाँ साहब अगर स्पेस करें तो कैसा होगा? देखें, मकबूलियत, एक्सपीरियंस कैसा होगा? इस वक्त पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत साबित करने का मायार तब्दील हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चला गया है बेंचमार्क जो इमरान खान ने रखा है ना, वो नंबर्स हैं, सोशल मीडिया पे नंबर्स हैं, वो नेक्स्ट लेवल है जी। ये कहते हैं ना बॉट्स, तो मियाँ साहब क्यों नहीं कर लेते बॉट्स से जलसा? इनके पास तो पैसे भी ज़्यादा हैं। हाँ तो कर ले। हाँ, करके दिखाएं। कर ले ना, वो जो कि ये बॉट से वो कर ले, तवातुर के साथ करके दिखा दें। अच्छा, परेड ग्राउंड पे जलसा कर लें, मीनार पाकिस्तान पे एक असली लाहौर के लोगों का जलसा कर लें। असली लाहौर के ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान, वो कहते हैं कि नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, कि कराची से लेकर पसनी गवादर से लेके खुजराब तक के बंदों को आप इकट्ठा करें और उनको सबको बता दें कि टिकट उसे मिलेगा जो बंदे लेके आएगा। टारगेट्स दे दें, जन्नत का टिकट आप मोटरसाइकिल 125 आप ऑफर जो पहले पहुंचेगा उससे ज़्यादा स्वाब होगा। हाँ, ये सारा कुछ आप कर दें, उसके बाद आप बंदे इकट्ठे ना कर पाएँ, वो बाकी तो आपने देख लिया ना। जब देखिए, इस चीज़ से पता चलता है इमरान खान ने पॉपुलैरिटी लूज़ की जब व्हेन ही वाज इन पावर। इमरान खान ने पॉपुलैरिटी गेन की जब वो
जद पे थे। तो ये लोग जद पे कब थे? जब 16 दिसंबर को उन्होंने ये तो जिद पर थे। नहीं, जद पे तो आप तब आए ना जब मरियम नवाज ने लाहौर की गलियों गलियों में जाके अपने पीडीएम के पहले लाहौर के वो दिसंबर वाला तारीख, दिसंबर में लोगों को कहा कि आओ, आए थे। तो आपकी तो जद जब आप जद पे थे तो उस वक्त भी लोग आपके लिए नहीं निकल रहे थे। तो जो बेंच मार्क है कि अब आप करें ना जाके, वो कौन सा हॉकी, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है, हाँ जी, हाँ, वहाँ पे करें जलसा, गुजरांवाला में करें, ऐसा चैलेंज दे रहे हैं आप। करें ना, ये बेंच मार्क बना दिया। तो ये खौफ नहीं होगा फिर, ये खौफ कि अभी ये जो इस्लामाबाद का जलसा होगा देयर विल बी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। होगा किधर वैसे आप गैस कर? जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी होता है। वो जो ड्रोन है वो किसी प्राइवेट का नहीं है, चैनल का नहीं है, उड़ेगा, मना कर देंगे, देख लेना, एसओपी आ अब तो जाएगी। सोशल मीडिया को मना कर देते हैं। सोशल मीडिया को नहीं एंटर होने देंगे। किसी रिपोर्टर को, किसी सोशल मीडिया के बंदे को जो काम कर रहा है उसको ऊपर किसी ऐसी एंगल पे नहीं खड़ा होने देंगे जिधर से कबूतर उड़ते हुए नजर आ जाए, कि जहाँ से कबूतर नजर आ जाएंगे, जहाँ से नीचे खाली कुर्सियाँ या बैकग्राउंड में लोगों की कमी जो है वो देखी जा सके। तो बेंच मार्क बड़ा हाई है, ये एक खौफ है। तीसरा, सना बुच्चा आपको पता है कि बड़ी सख्त नक्काद है इमरान खान की जी। मैं उनका ट्वीट्स कुछ मेरे सामने नज़र से गुजरे और वो बार बार एक बात करें कि इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। ये 2013 और 18 में जैसे इमरान खान का मुकाबला किया या 2011 से लेके ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल फाइट लड़ी, दिस इज़ नॉट दैट इमरान खान। मियाँ साहब ने पाकिस्तान की सियासत के घाघ और पुराने खिलाड़ी के तौर पर जिस किस्म के हरीफों का सामना किया है वो इमरान खान नहीं है। ये इमरान खान है आउट ऑफ सिलेबस। मियाँ साहब को भी बड़ी इसके लिए तगदौ की शायद ज़रूरत पड़ेगी। इमरान खान ने अपने जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है, डील ना करना, सरेंडर ना करना, एक बंदा जिसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा गया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटने की बजाय सड़कों का रुख कर लिया, कौमी तराने पढ़ना शुरू कर दिए, जिसने अपोजिशन में मीडिया की, सियासी जमातों की, इदारों की, हुकूमती मशीनरी की मुखालफत के बावजूद 37 में से 30 नशिस्तें जो हैं वो बाई इलेक्शंस पे जीत ली। वो जो रेजिलियंस और वो टफ़ उस मामले का, फिर वो जेल जिसके बारे में सारा बयानिया था, तो ये वो खौफ है जिन्होंने इस वक्त मियाँ साहब को जकड़ा हुआ। इसी वजह से वो खिला खिला चेहरा, वो बाछें खिली हुई, वो मुस्कुराहट, वो तमानियत, वो आपको खुशगवार ताजगी का एहसास उनके चेहरे पे नहीं नज़र आता। सही, वो आपको नज़र आता है कहाँ से नून लीग के अंदर इंटरनली जो है वो इस वक्त मामलात ये हैं कि ये सब कुछ होने के बाद, इतनी फैसिलिटेशन, ये सब कुछ बल्ला छिन जाने और इसके बावजूद भी अभी तक दे आर नॉट श्योर कि हालात उनके कंट्रोल में है एंड दे आर मेकिंग इट टू द टॉप, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।